नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के गठन को हम पॉइंट के वाइज मतलब पॉइंटों में हमने उसको बांट दिया है, तो पॉइंटों के आधार पर हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश पॉइंट है, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण, मतलब भारत का जो नक्शा है, वो मैप है, उसमें मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है? बीचम बीच में, मतलब मध्य में स्थित है, इसलिए हम इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। साथ में दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर ज्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सोयाबीन भी काफी मात्रा में उगता है, मतलब उसका उत्पादन होता है, तो इसलिए हम इसे सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक और उपनाम है, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी नदियां यहाँ से बहती है, तो इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। साथ ही साथ इसे और भी कई इसके उपनाम है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट टू ये कहता है, देश का दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? मध्य प्रदेश। दोस्तों, देश का दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से है दूसरा। अभी हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, पहला बड़ा राज्य है राजस्थान, और दूसरा बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। ठीक है। और एक और चीज आप जान लीजिए, 2000 के पहले, सन 2000 के पहले, मतलब 1956 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुड़े हुए थे, उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश तब था। लेकिन क्षेत्रफल को जब अलग कर दिया गया, तो उसके बाद से दूसरा बड़ा राज्य बन गया है, पहला बड़ा राज्य नहीं है। पहला बड़ा राज्य उस समय कौन सा था? मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य हो गया। पहला बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट 3, भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण करा। किसका नाम करा? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने करा। और ये भारत के फर्स्ट पीएम थे। कौन से पीएम थे? पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे। जब देश आजाद हुआ था, उस समय पहले जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट 4, ब्रिटिश शासन काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल में मतलब जब अंग्रेज यहां पर शासन करते थे, है ना, उस समय मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से नहीं कहा जाता था या पुकारा जाता था। उस समय मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से बुलाया जाता था। ये लिखा है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से पुकारा जाता था, या उसे इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहा जाता था। इसे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। पॉइंट 5, मध्य प्रदेश का गठन 1947 से 1956 तक की अवधि में 4 भागों को मिलाकर किया गया। मध्य प्रदेश का गठन कितने भागों को मिलाकर किया गया? भारत में आजादी के मतलब 1947 से 1956 के बीच में 4 भाग थे। ठीक है, उनमें से कुछ भागों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब पहले तो वो 4 भाग है, वो कौन से, उनको भी देख लेते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 6, सभी रियासतों को 4 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बांटा गया। ठीक है, 4 भाग थे तो 4 पार्ट बन गए। 4 भाग तो 4 पार्ट, चारों पार्ट लिख दिए, ए बी सी और डी। आगे बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट 7, ब्रिटिश
प्रांत की रियासतों को पार्ट ए में शामिल किया गया। पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत की रियासतों को, ब्रिटिश मतलब जो जहां पर अंग्रेज शासन करते थे उस प्रांत की रियासतों को कहां पर शामिल किया गया? पार्ट ए में शामिल किया गया। पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत की रियासतों को शामिल किया गया। उसके बाद है अगला पॉइंट की ओर बढ़ते दोस्तों। पॉइंट 8, देशी रियासतों को पार्ट बी और पार्ट सी में शामिल किया गया। दोस्तों देशी रियासतों को पार्ट बी और पार्ट सी में शामिल किया गया। ये तो हमने कवर करा दी, जो ब्रिटिश प्रांत की है। बची 3 में से बी और सी पार्ट की रियासतों, जो देशी रियासतें थी उसको, देशी रियासतों को पार्ट बी और सी में शामिल किया गया। दोस्तों देशी रियासतों से आशा है जो राजा महाराजाओं की रियासतें होती हैं, जिनमें राजा महाराजा अपना शासन करते थे, उन रियासतों को पार्ट बी और पार्ट सी में शामिल किया गया। अब बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट 9, तो पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया था? पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का यह हमारा पहला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम फिर आगे बढ़ेंगे और पार्ट ए को विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।